नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं पीओटी का 5वां क्लास लेकर हाजिर हो गया हूं। सीआईटीएस के पीओटी जिसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और इसके दूसरे नाम से हम जाते हैं टीएम जिसका पूरा नाम होता है ट्रेनिंग मैथोलॉजी। इसी के 5वें क्लास को लेकर हाजिर हो गए हैं। इससे पहले हमने 4 क्लास को कवर कर लिया है जिसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने बताया कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने अभी तक उस चैनल वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर उसे अवश्य देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, मतलब एक अनुदेशक की क्या गुणवत्ता होती है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी जोन हब ITI CITS अप्रेंटिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ITI CITS और अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। और ITI जॉब टेक ये हुआ वेबसाइट है जहाँ पर आपको ITI से संबंधित आपको जॉब इन्फॉर्मेशन और स्टडी जोन हब के जितने भी नोट्स होंगे वो उसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। देखिए www.ITI-Job-Tech पर जाना है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद लेटेस्ट जॉब में जाइएगा तो आपको ITI से लेटेस्ट जितने भी जॉब आएंगे वहाँ पर दिखाई देगा और आप वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, POT का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया है और ये पीओटी जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आप इसको बस एक बार हमारे वीडियो के माध्यम से इसको देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार बुक पढ़ के देखिए आपको कैसे समझ में आता है। ये हम सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पीओटी कैसे पढ़ा जाता है, किस मेथड से आप पढ़ें, कैसे हम टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं एक एक पॉइंट से, वो हम बता रहे हैं। आप नेमी के बुक को हमने 4 वीडियो पढ़ा है, उसमें जो पहला हमारा यूनिट है नेमी बुक का आप उठाइएगा और उसका पढ़कर देखिएगा आप कितना समझ में आएगा। और उससे पहले अगर आप जाने होंगे, जब तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा होगा उससे पहले अगर आप पढ़ रहे होंगे बुक को तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने हमारे वीडियो को देखा उसके बाद बुक को पढ़ा तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आने लगा। खुद मैंने अपने कि कुछ स्टूडेंट से बात किया, CITS वाले स्टूडेंट से जो इस बार कर रहे हैं उनसे बात किया तो उन्होंने हमको बताया। तो देखिए आप इसको देखिए टाइम जो है, आप सोचिएगा कि हम बाद में इस वीडियो को देख लेंगे जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय टाइम नहीं मिल पाता है। इस समय आपके पास टाइम है, बस डेली के आपको 10 से 15 मिनट हमारे चैनल पर देना है। बस डेली एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने समय में हम शाम को या रात में ये वीडियो हम देख लेना है। जो भी हमारे द्वारा अपलोड कराया जा रहा है वीडियो वो इस समय देख लेना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं पीओटी में, क्योंकि पीओटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं। और ज़्यादा नंबर लाएंगे तो ही आप, जैसे मेरिट बेस पर अगर आपकी होती है अनुदेशक की बहाली तो उसमें आप ज़्यादा नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर इसमें जितना आपके पीओटी में नंबर अच्छा रहता है उसके हिसाब से भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद अंक दिया जाता है। तो ये आपकी पीओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये CITS का बेस है और इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको पढ़ाने कैसे पढ़ाते हैं एक अनुदेशक उस पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सिर्फ हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए इसे नहीं पढ़ना है, हमें एक अनुदेशक बनने के लिए इस क्लास को करना है। तो चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ये जो अनुदेशक हैं उनके कितने जो गुण हैं, गुणवत्ता है ये। तो आइए हम प्रशिक्षक के गुणों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला है हमारा वो हो जाता है हमारा शारीरिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी के आधार पर प्रशिक्षक की गुणवत्ता को वर्गीकृत किया गया है। इसमें भी इसके वो शारीरिक गुणवत्ता में अलग अलग प्रकार है। फिर से हमारा आता है मानसिक गुणवत्ता, मेंटल क्वालिटी। उसके बाद आता है हमारा ये नैतिक गुणवत्ता, मोरल क्वालिटी। इसके बाद आता है व्यक्तिगत गुणवत्ता, पर्सनल क्वालिटी। हम इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि शारीरिक गुणवत्ता में कौन कौन से गुण आते हैं, मानसिक गुणवत्ता में कौन कौन से गुण आते हैं, नैतिक गुणवत्ता में कौन कौन से गुण आते हैं और व्यक्तिगत गुणवत्ता में कौन कौन से गुण आते हैं, जैसे फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, मोरल क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटी। तो इस देख लेते हैं कि यहाँ से आपकी क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखा आपके पास देगा कि निम्न में से कौन से प्रशिक्षक की गुणवत्ता है या गुणे हैं। तो इसमें से आपके ऑप्शन में देगा शारीरिक गुणवत्ता,
बी देगा मानसिक गुणवत्ता, सी देगा नैतिक गुणवत्ता और डी देगा इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी मतलब इन सभी को आपको याद कर लेना है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है वो शारीरिक गुणवत्ता है, मानसिक गुणवत्ता है, नैतिक गुणवत्ता है और व्यक्तिगत गुणवत्ता है। अब हम देखेंगे कि शारीरिक गुणवत्ता में क्या आता है, मानसिक गुणवत्ता में क्या आता है, नैतिक गुणवत्ता में क्या आता है और व्यक्तिगत गुणवत्ता में क्या आता है। तो देखिए जो शारीरिक गुणवत्ता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए शारीरिक गुणवत्ता में है वो जो पहला प्रकार है वो अच्छा स्वास्थ्य। पहला जो गुण है क्या है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। जो भी अनुदेशक हैं उनकी शारीरिक गुणवत्ता में उनका स्वास्थ्य जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। देखिए कहता है कि प्रशिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ताकि वो शीघ्र नियमित उत्साह रहें, क्या रहे, सीमित उत्साहित रहें। तो आपके क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि अनुदेशक के कौन सी गुणवत्ता में जो प्रशिक्षक हैं शीघ्र ही उत्साहित हो जाते हैं। तो वो हमारा होगा शारीरिक गुणवत्ता में। और पूछेगा शारीरिक गुणवत्ता में कौन से प्रकार हैं जिसमें वो जो अनुदेशक है या प्रशिक्षक है शीघ्र ही नियमित उत्साह में आ जाते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा अच्छा स्वास्थ्य। मतलब अच्छा स्वास्थ्य के कारण ही जो अनुदेशक है वो क्या होते हैं, शीघ्र ही नियमित उत्साह में आ जाते हैं। और ये शारीरिक गुणवत्ता का प्रकार है। इसके बाद जो अगला है वो हमारा है हाँ पोशाक और भेषा। प्रशिक्षक को सिंपल और साफ सुथरा पोशाक पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, सिंपल और साफ सुथरा पोशाक पहनना चाहिए ताकि शिक्षार्थी का ध्यान ना भटके। देखिए कहा जाता है कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षक हो अनुदेशक हो उनको सिंपल और साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। क्योंकि जितने भी अगर वो क्लास में जाते हैं तो जितने भी शिक्षार्थी होते हैं ट्रेनिज होते हैं सबका ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है। अगर कुछ अलग दिखाई देंगे तो सभी ट्रेनिज का शिक्षार्थी का ध्यान वहाँ से भटकेगा, उनके पोशाक पर जाएगा। और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास में अच्छे से जो पढ़ाई होने वाला है उस पर उनका ध्यान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो भी अनुदेशक है उन्हें पोशाक और भेष वो सिंपल और साफ सुथरा होना चाहिए। और ये किसके गुणवत्ता में आता है, तो अनुदेशक के शारीरिक गुणवत्ता के में आता है। तो उनसे कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा आपको कि सिंपल और साफ सुथरा कपड़ा अनुदेशकों को पहनने के लिए कौन सी गुणवत्ता जिम्मेदार है। तो हमारा हो जाएगा क्या, शारीरिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी। इसके बाद अगला जो है वो है हमारे आवाज़। देखिए प्रशिक्षक का आवाज़ स्पष्ट और श्रव्य होना चाहिए। भाषा और बोलचाल भी उनका स्पष्ट होना चाहिए। कहा जाता है कि देखिए आवाज़ का मतलब हुआ कि आवाज़ का मतलब ये हुआ कि आप जो भी बोलें तो स्पष्ट बोलें, उनको समझ में आना चाहिए, सिंपल भाषा का उपयोग करें। ऐसे नहीं कि आप गए कहीं और, जैसे कि हम बात करें कि कहीं दूसरी जगह गए जैसे लुधियाना गए और वहाँ पर आप पंजाबी चलता है ज़्यादातर या हिंदी चलता है और वहाँ पर जाकर अगर आप भोजपुरी बोलने लगे तो किसी को समझ में आएगा। वैसे ही अगर पंजाब के जो टीचर हैं अगर बिहार में आते हैं और यहाँ पर पंजाबी करके पढ़ाने लगते हैं तो ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही कहा जाता है कि आवाज़ स्पष्ट हो और भाषा जो है वो सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए जो वहाँ पे हो। तो इसके बाद जो अगला है हमारा वो आता है मानसिक गुणवत्ता। अब आइए हम मेंटल क्वालिटी में देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण आते हैं मेंटल क्वालिटी में। तो मेंटल क्वालिटी में देखिए विषय का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषय का, जो भी विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं जिस विषय के अनुदेशक हैं उसमें आपकी पूरी महारत हासिल होना चाहिए, उसकी पूरी ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है वो है सिद्धांत और शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। कैसे पढ़ाया जाता है उन सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और ये विधियों आपको किस में मिलेगा, तो पीओटी में पढ़ने को मिलता है। शिक्षण की बीओटी की विधि को पीओटी में पढ़ने को मिलता है। अगर आप पीओटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप शिक्षण की विधियों को जान जाएंगे और एक अच्छे अनुदेशक कहलाएंगे। और इसमें बात है कि सीखने की मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हमारा चैप्टर है जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक मतलब ट्रेनिज को मनोविज्ञान आधार पर उनको सिखाया जाता है, तो उसकी भी ज्ञान आपको होनी चाहिए। तो जब आप पीओटी पढ़िएगा, सीआईटीएस का जो पीओटी सब्जेक्ट है इसी को पढ़िएगा तब न जाकर आपको समझ में आएगा कि मनोविज्ञान क्या होता है और सीखने की मनोविज्ञान क्या है, किस आधार मनोविज्ञान का प्रयोग करके हम किसी ट्रेनिज को सिखाएंगे। तो ये जो पीओटी सब्जेक्ट है सिर्फ आपको पास होने के लिए नहीं है, ये आपको अनुदेशक, एक अच्छा अनुदेशक बनाएगा। इसके एक एक बात को नोट करते हुए चलना है, उस पर फॉलो करना है, तब जाकर एक आप अच्छे अनुदेशक बनेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला है उसको देख लेते हैं। इसके बाद है नैतिक गुण, मोरल क्वालिटी। इसमें क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। देखिए
मोरल क्वालिटी में आया है कि न्याय और निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए प्रशिक्षुओं के सिखाते समय निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए मतलब ये कहना है कि जो भी प्रशिक्षक हो, ऐसा नहीं कि किसी प्रशिक्षक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसी पर कम ध्यान देना है। और निष्पक्ष और न्याय मतलब सब किसी को समान ज्ञान मतलब रूप से देखते हुए सभी किसी को समान सिखाना है। ये सब क्या आती है हमारी न्याय और निष्पक्षता में आती है। और ये न्याय और निष्पक्षता किसकी गुणवत्ता है, तो अनुदेशक की नैतिक गुणवत्ता के में आता है। इसके बाद आता है कि आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति। मतलब देखिए प्रशिक्षुओं का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए कहता है कि आत्मनियंत्रण, जैसे कि कोई प्रशिक्षक हो, ट्रेनिज हो, आपसे क्वेश्चन कर दे तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, अपना अपना आत्मनिर्णय मतलब नियंत्रण नहीं खोना है। ऐसे नहीं कि तुम बहुत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जानते हैं तो बोल दीजिए, बता दीजिए, अगर नहीं जानते कहिएगा कि कल बताएंगे। तो यही आपकी सबसे अच्छी गुण होती है, आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति। और न्याय और निष्पक्ष मतलब इसमें जितने भी गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी आता है, एग्जाम कहा जाएगा कि आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति अनुदेशक की कौन गुणवत्ता में आती है, तो नैतिक गुणवत्ता में आएगी। हमारा आंसर हो जाएगा मोरल क्वालिटी में आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलना है हमको। देखिए उसके बाद है सहानुभूति और दृढ़ता। मतलब देखिए शिक्षक को सहानुभूति होनी चाहिए, दया और अपार धैर्य होना चाहिए। हम आपने बोला अभी बताया कि धैर्य के साथ कोई भी मतलब किसी की सुनना चाहिए, या कुछ भी बताना हो धैर्य के साथ बताने चाहिए। दया और सहानुभूति बहुत ही उपयोग है एक अनुदेशक के लिए। तो क्वेश्चन आएगा सहानुभूति और दृढ़ता जो है वो नैतिक गुण किस मतलब कि कौन सी गुणवत्ता में आता है अनुदेशक की, तो नैतिक गुणवत्ता में आएगा। या इसके साथ ही साथ क्वेश्चन दे देगा कि बताइए नैतिक गुणवत्ता में कौन कौन से आते हैं। ऑप्शन में रहेगा न्याय निष्पक्षता, तो इस पर क्लिक कर देंगे। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति, इस पर ये सही हो जाएगा। सहानुभूति और दृढ़ता ये सही हो जाएगा। और तीनों हो तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक कर देना है, वो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, वो है व्यक्तिगत गुणवत्ता, पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी क्या होता है, पर्सनल क्वालिटी में क्या क्या गुण आते हैं उसको देखते हैं। देखिए इसमें आता है नेतृत्व, सही मार्गदर्शन और निर्देश के लिए नेतृत्व करना बहुत ही आवश्यकता है। मतलब एक जो अनुदेशक हैं उन्हें नेतृत्व करना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेनिज का उनको मार्गदर्शन कराइए, निर्देश दीजिए, ये सब नेतृत्व में आता है। तो आप कहा जाएगा कि एक अनुदेशक करने मतलब एक ट्रेनिज के नेतृत्व करने के लिए अनुदेशक के पास कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, तो वो होगा हमारा व्यक्तिगत गुणवत्ता होनी चाहिए। अगला जो है वो है वर्ग कक्षा नियंत्रण। मतलब अनुशासन बनाते हुए कक्षा का नियंत्रण करना अनुदेशक की जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी को किस गुणवत्ता के कारण पूरा करते हैं, तो व्यक्तिगत गुणवत्ता के, पर्सनल क्वालिटी के गुणवत्ता के मतलब पर्सनल क्वालिटी के अनुसार वो पूरा करते हैं। क्या, अनुशासन बनाते हुए कक्षा का नियंत्रण। तो क्वेश्चन आएगा कि कक्षा को नियंत्रित करना है तो अनुदेशक के पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो व्यक्तिगत गुणवत्ता होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए। अगला जो है अच्छा शिष्टाचार। देखिए शिक्षार्थियों के प्रति शिक्षा का व्यवहार विनम्र तथा होना चाहिए और अपमानित करने से बचना चाहिए। देखिए प्रशिक्षक जो भी प्रशिक्षु हो, ट्रेनिंग हो, उनसे व्यवहार विनम्र रखें और उन्हें कभी भी अपमानित ना करें, पूरी कक्षा में कभी भी उनका अपमानित ना करें। और ज़्यादातर जो अनुदेशक होते हैं, टीचर होते हैं, यही करते हैं। जिससे क्या होता है कि टीचर के मतलब प्रशिक्षक के नज़र में टीचर की महत्ता कम हो जाती है। इसलिए उन्हें अपमानित करना से बचना चाहिए और उन्हें विनम्र व्यवहार करके रखना चाहिए। जिससे कि अगर आप विनम्र अच्छा से उनको बताइएगा, विनम्र तरीका से बताइएगा, तो वो अपनी बातों आपकी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे और आपकी पूरी बातों को और एक अच्छे से प्रशिक्षु बनेंगे और आप भी एक अच्छे प्रशिक्षक कहलाएंगे, अनुदेशक कहलाएंगे। तो कहा आता है क्वेश्चन कि अच्छा शिष्टाचार जो है किसी अनुदेशक में किस गुणवत्ता के कारण आता है, तो वो आ जाएगा हमारा व्यक्तिगत गुणवत्ता के कारण होता है, पर्सनल क्वालिटी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका प्रकार क्या है। अच्छी आदत, समय का पाबंद होना चाहिए, नियमितता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, इत्यादि जो भी हो गुण वो अच्छे आदतें होने चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा कि समय का पाबंद कोई अनुदेशक नहीं है तो उसकी कौन सी क्वालिटी खराब है, तो होगा हमारा व्यक्तिगत गुणवत्ता खराब है, पर्सनल क्वालिटी खराब है। तो आएगा क्वेश्चन कि व्यक्तिगत गुणवत्ता में कौन कौन से आते हैं, तो नेतृत्व करना, वर्ग और कक्षा का नियंत्रण करना, अच्छा शिष्टाचार सिखाना या अच्छे आदतें
करना, ये सब क्या आते हैं, व्यक्तिगत गुणवत्ता में आता है। क्वेश्चन आएगा कि कोई ईमानदारी कौन से व्यक्तिगत गुणवत्ता के कौन से प्रकार में आते हैं, तो अच्छे आदतें में आते हैं। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन अच्छे आदत हैं, तो ऑप्शन में अगर ईमानदारी रहेगा तो सही हो जाएगा, नियमितता रहेगा तो सही हो जाएगा, समय का पाबंद रहेगा वो सही हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आप एक बार हमारे जितने भी क्लास कराए जाएंगे, हमारे ख्याल से आपको 30 से 35 क्लास दिए जाएंगे पीयूटी के, और 35 या 36 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में हम संडे को छुट्टी रहेगा, उसके बाद नहीं तो हम डेली आपको अपलोड करेंगे। और हो सकता है कि होली में 2 दिन की क्लास आपको अपलोड ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको पीपीटी के माध्यम से हम आपको होली के 1-2 दिन पहले तक ही, सिर्फ एक दिन होली की ही छुट्टी होकर जाए। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अगला देखते हैं। तो ये जो क्लास है इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, आपको जाना है ITI जॉब टेक पे। उस पे जाने के बाद आपको 3 डॉट दिखाई देगा, 3 डॉट पर आपको स्टडी जोन हब स्टडी मटेरियल पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप वहां से आज के क्लास का वीडियो जो है क्लास का स्टार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये 5वां क्लास है, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और वीडियो के साथ और अगले क्लास में और भी नए टॉपिक के साथ जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नमस्कार।